बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जो थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है, इट मीन्स दैट के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए वो थीटा लाइज कर रहा है, बता रहा है। तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। थीटे में आपने बताना है ज़ाविये में, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दी गई है, साइन थीटा बराबर है 2/3, और बाकी तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स तो कोणियाती निस्बतें हमने मालूम करनी है। पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि तो कोणियाती जो निस्बतें होती हैं वो 6 हैं, तो इसमें हमें एक दी गई और बाकी तमाम की तमाम हमने मालूम करनी है। तो याद रखें, साइन थीटा के बारे में आपने जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है ये आपके पास होता है अमूद बटा बतर। अमूद बटा क्या होता है जी? बतर। तो समझिए आपके पास 2/3 दी गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमूद आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2, और जो वतर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है जी 3। तो देखिए हमारे पास अमूद और वतर दिया गया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कायदा मालूम कर सकते हैं, यानी कि मसला फिसागोरस की रूह से, मसला फिसागोरस की रूह से, फिसागोरस की रूह से। तो हमने मसला फिसागोरस की रूह से हल करते हैं, तो हमें मालूम है कि वहाँ जो फार्मूलाज होता है वो होता है वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। कायदे का मुरब्बा जमा है अमूद का मुरब्बा। अब इसके बाद देखें, आपके पास वतर की अलामत रकम मौजूद है तो वो दर्ज कर दी, 3 के का मुरब्बा बराबर कायदा का भी दिए गए मालूम करना है, तो कायदा हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं जी, कायदे का मुरब्बा, और आगे अमूद दिया गया है 2 का मुरब्बा। तो आप 3 3 9, और इसके बाद कायदे का मुरब्बा आपके पास मौजूद है जी, और 2 का मुरब्बा लें तो 2 2 4 बन जाता है, तो हमने 4 लिख लिया। अब इसके बाद 9 जमा 4 है तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -4 बराबर है कायदे का मुरब्बा है। तो देखें 5 आ जाएगा बराबर है कायदे का मुरब्बा। तो अब आपको कायदा चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लें, जज़र। तो कायदे का जो मतलब जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी साइड पे वैल्यूज़ आपके साथ 5 आ जाए। याद रखें, उन्होंने कहा है कि जी जब भी किसी चीज़ का जज़र लेते हैं तो साथ जमा माइनस लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है जो थीटा है यानी ज़ाविया है वो पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि जी जो थीटा है लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कायदा है हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो जमा की, यानी किसकी आनी है जी, जमा की।
अब इसके बाद आप बाकी तमाम की तमाम तकोनियाती तफाल मालूम कर सकते हैं। देखें साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है जी कोसिकेंट थीटा। तो इस तरीके से हमने कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ मालूम कर ली। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर लिख देना है। ये 2/3 है तो इसको 3/2 हमने लिख सकते हैं। और इसके बाद टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आपके पास जो होता है वो होता है अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा, तो देखिए अमूद बटा कायदा है तो अमूद आपके पास क्या दिया जा रहा है 2, और जो कायदा आपके पास आ रहा है वो 5 का जज़र। और इसी तरीके से टेन का जो उल्ट रेसिप्रोकल है वो आपके पास होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा देखें तो ये इसकी रकम है उल्टा कर लिख देते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल टेन थीटा का होता है तो 5/2 लिख देंगे। इसी तरीके से हम फाइंड करना कोस है तो कोस थीटा का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है इधर कायदा बटा वतर। तो देखें कायदा आपके पास 5 का जज़र आ रहा है और जो वतर आपके पास आ रहा है वो 3 आ रहा है। और अब कोस का जो रेसिप्रोकल है वो सेकंड थीटा है। मैंने स्पेशल एक वीडियोस इस पे अपलोड कर दिए ताकि वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पहले क्लियर होनी चाहिए। तो 3/5 का जज़र। तो इस तरीके से हम ये तमाम के तमाम तकोनियाती इत्फाल मालूम कर सकते हैं। एक दी गई थी और 5 हमने मालूम कर लिए। इसके बाद हम जुज़ नंबर चलते हैं जी 5 की तरफ। तो जुज़ नंबर 5 है जी, इसका कोट थीटा बराबर है 3/2 का जज़र। क्योंकि ये जज़र में दिया गया ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है और ये सॉल्व करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले बयान कर रहा हूँ बाकी जुज़ की निस्बत। तो ये कोट थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास मौजूद होता है टेन थीटा। क्या है जी टेन थीटा है तो टेन थीटा में क्या करना होता है, इनकी जो रेसिप्रोकल होता है उनके रकमें चेंज कर देते हैं, यानी 2/3 का थीटा हो जाएगा। अब हमने जो जज़र है इसको अलग-अलग लिख सकते हैं 2/3 2 का जज़र बटा 3 का जज़र। अब इसके बाद हम टेन थीटा के फार्मूलाज़ की तरफ आते हैं। तो टेन थीटा का जो फार्मूलाज़ हमारे पास मौजूद होता है वो जी होता है अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा। तो अमूद आपके पास इसका मतलब है 2 का जज़र है और जो कायदा वो आपके पास 3 का जज़र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमूद और कायदा दिया गया है तो हम वतर फाइंड करना चाहते हैं तो उसको मसला फिसागोरस की रूह से हम मसला फिसागोरस की रूह से की रूह से। तो मसला फिसागोरस क्या होता है जी, हमारे पास होता है वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ये आपको मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, जमा अमूद का मुरब्बा। तो देखें वतर आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो आपने इसको फाइंड कर लेना है। तो कायदा आपके पास मौजूद है तो वो 3 का जज़र आ रहा है तो हमने 3 का जज़र लिख लिया का मुरब्बा। आगे जमा अमूद आपके पास 2 का जज़र आ रहा है तो हमने इसका भी। अब जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और आगे जमा है 2 के साथ जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल तो 2 3 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5। इधर आपके पास है जी
वतर का मुरब्बा। तो दोनों तरफ जज़र लेने से तो वतर का साथ जो मुरब्बा है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास जज़र आ जाए, तो ये जमा माइनस आता है। तो याद रखना है कि ये थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो जस्ट आप वैल्यूज़ जो लिखेंगे वो थीटा की 5 है, इसलिए वतर की जो वैल्यूज़ आ रही है वो 5 है। इसी लिहाज से आप देखें तो टेन थीटा और कॉट थीटा दो हमें वैल्यूज़ तो बुनियादी इत्तेफाक की मालूम हो गई हैं। तो अब हमने साइन थीटा मालूम करना है। तो साइन थीटा के लिए जो फार्मूलाज हमारे पास होता है वो होता है जी अमूद बटा वतर, अमूद बटा क्या जी वतर है। तो अब आपके पास अमूद कितना दिया गया जी, ये वैल्यूज़ अमूद है 2 का जज़र है और बटा किसका है जी 5 का जज़र। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2/5 का जज़र। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपको कोसिकेंट थीटा होता है। क्या होता है जी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा में मैंने कहा कि साइन का जो रेसिप्रोकल, तो जब कोसिकेंट लिखना है तो ये वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख देना 5/2। और इसी तरीके से हम देखें तो अब 4 तो बुनियादी तो हमने निस्बतें मालूम कर ली हैं, तो 2 रहती हैं, एक है कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो आपके पास फार्मूला तो वो होता है कायदा बटा वतर है। तो कायदा आपके पास क्या है जी, कायदा आपके पास दिया गया 3 का जज़र और जो वतर वो आपके पास है 5 का जज़र, यानी ये आपके पास 3/5 का जज़र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेसिप्रोकल है कोस का वो सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा के लिए क्या है, इनकी वैल्यूज़ को आपने उल्टा करके लिख देना था 5/। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले ये चीज़ें आप देख लें कि हमने एक तो कुनियाती निस्बत दी जाती है, बाकी आपने तमाम खुद ब खुद मालूम करनी होती है। तो हमारे पास जो जुज़ नंबर 4 दिया गया वो सीकेंट थीटा बटा 3 है। तो इसकी भी आपने बाकी तमाम की तमाम बुनियादी निस्बतें मालूम करनी है। तो याद रखें जिसका बटा नहीं होता तो वो उसका बटा क्या होता है जी 1। क्या होता है जी 1। तो यानी हम 3/1 लिख सकते हैं। तो सीकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उल्ट होता है वो हमारे पास है जी कोस थीटा। तो कोस थीटा हम इसको लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं जी कोस थीटा जो होता है वो हमारे पास किसके होता है जी कायदा बटा वतर। क्या होता है जी कायदा बटा वतर क्या होता है जी। तो कायदा आपके पास देखें फिर 1 आ जाएगा और बटा 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कायदा आ रहा है वो आपके पास 1 आ रहा है और जो वतर है वो आपके पास आ रहा है जी 3। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, तो आसान तरीका है मसला फिसागोरस की रूह से हम मसला फिसागोरस की रूह से, तो मसला फिसागोरस की रूह से देखें तो हमारे पास जो होता है वतर का मुरब्बा ये बराबर होता है कैदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वतर आपके पास क्या है, वैल्यूज़ दी गई है 3 का मुरब्बा, आगे कायदा भी दिया गया वो आपके पास 1 का मुरब्बा और जमा अमूद आपने मालूम करना। तो 3 का मुरब्बा लिया तो 3 3 9 आ जाएंगे और 1 का मुरब्बा ले तो 1 जमा अमूद का मुरब्बा आ जाएगा।
तो अब 9 जमा का 1 हो तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगी, माइनस का 1। तो ये हमारे पास जो अमूद आ रहा है वो आ रहा है जी। तो इस लिहाज से देखें तो अमूद का जो मुरब्बा है वो बराबर आ रहा है 8 के, और अब दोनों तरफ आप जज़र ले लें तो ये आपके पास अमूद आ जाएगा जी 8 का जज़र जमा माइनस है थीटा लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि थीटा पहले कोऑर्डिनेट में, तो इसलिए जो अमूद की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी जमा। इसको मज़ीद हल करें तो ये 2 2 का जज़र आ जाएगा, यानी कि 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर 2 2 बाहर आ जाएगा और 2 बाकी बचे। तो इस तरीके से हमने अमूद भी मालूम कर लिया है। अब इसके बाद हमने साइन थीटा मालूम करना है। तो साइन थीटा का जो फार्मूलाज आपके पास होता है वो होता है जी अमूद बटा वतर। तो अमूद आपके पास 2 2 का जज़र है, और जो वतर आपके पास होता है वो क्या होता है जी, इधर दिया गया 3। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम लिखें तो इसका उल्टा कर लिख देंगे। और इसी तरीके से हम देखें साइन कोसिकेंट भी मालूम कर लिया, सीकेंट और कोस भी। आप 2 तकुनियाती रहती हैं निस्बतें, वो है जी टेन थीटा है। तो टेन थीटा का जो फार्मूला था वो कायदा बटा अमूद। तो कायदा आपके पास जो दिया गया वो 1 है, और जो अमूद दिया गया वो आपके पास 2 2 का जज़र है। तो इसी तरीके से अगर आप कोट की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो कोट थीटा इसका उल्टा है, तो ये हमारे पास 2 2 का जज़र आ जाएगा। उम्मीद है कि जो आज का हमारा टॉपिक था वो तकुनियाती निस्बतों पर था, कि यानी एक तकुनियाती निस्बत दी गई है, बाकी तमाम जो बाकी 5 बच रही हैं वो आपने मालूम करनी है। थैंक यू।